सर मुड़वाते ही ओले पड़ने वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। नागपुर वनडे में टीम इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट गुटरगू देख रहे हो आप। क्या लगा था आपको नागपुर में जीत जाएंगे तो सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? अरे भाई, नागपुर में जीतने के बाद तो और भी ज्यादा टेंशन हो गई है। अब आप कहोगे कि एक तरफ इंग्लैंड को रगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों नेगेटिविटी के चौधे बन रहे हो? क्योंकि भाई ये सीरीज हम जीतने के लिए नहीं खेल रहे, बल्कि 2025 चैंपियन ट्रॉफी में हमारी टीम कैसी रहेगी उसको फाइनल करने के लिए खेल रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अगर सबसे कम वनडे किसी टीम ने खेला है तो वो इंडिया है। चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमारे पास सिर्फ 3 ओडीआई हैं और अब बस 2 ही बचे हैं। लेकिन इन 2 वनडों में सवाल 3 हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और सारे के सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। श्रेयस अय्यर ने नागपुर में बेहतरीन पारी खेलने के बाद ये कहा कि उनको एक रात पहले ही पता ही नहीं था कि वो वनडे में खेल रहे हैं या नहीं। रात में उन्होंने रोहित शर्मा को कॉल करके बताया कि वो प्लेइंग 11 में हैं। उस वक्त श्रेयस अय्यर मूवी देख रहे थे और उनको तुरंत मूवी बंद करके सोना पड़ा। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि श्रेयस अय्यर की मूवी खराब हो गई। दिक्कत ये है कि श्रेयस अय्यर को अगर प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था तो किसको किया गया था? तो फाइनली आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर को विराट कोहली की जगह टीम में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं सवाल नंबर 1 जो टीम इंडिया के सामने, वो ये है कि हर्षित राणा का सिलेक्शन क्यों? गंभीर को हर्षित पसंद है, इस पर कोई शक नहीं रहा, जो कि ठीक है। एक कैप्टन और कोच को अपने फेवरेट खिलाड़ी होते ही हैं, इनको ज्यादा मौके मिलते हैं। लेकिन इंडिया के लिए इस वक्त बॉलिंग लाइनअप में जरूरी था कि एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज को खिलाया जाता, क्योंकि यही तो एक मिसिंग लिंक है। लोगों को तो लगता है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ही खलील अहमद और अर्शदीप सिंह को चांस मिल जाना चाहिए था, तो बुमराह के ऊपर अकेले इतना प्रेशर ना पड़ता। अब चलो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के रिजल्ट को तो हम दफन कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि टेस्ट में एक्सपीरियंस की वजह से यहाँ पर अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया गया। लेकिन भैया, ओडीआई में तो अर्शदीप सिंह को हर्षित राणा से ज्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ तो उनको हर्षित से ऊपर खिलाया जाना चाहिए था। बात तो सही है। लेकिन अर्शदीप सिंह को रेस्ट दे दिया गया। हालांकि हर्षित राणा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। अब सवाल नंबर 2 ये है कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर क्या अपडेट है? भाई, आप कहोगे कि ये कैसा सवाल है, बुमराह तो खेले भी नहीं। मैं बताता हूँ, मैं बस गौतम गंभीर का माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार उन्होंने किस वजह से या किस लॉजिक से हर्षित राणा को पहले वनडे में डेब्यू कराया। क्योंकि देखो, हर्षित को इस वजह से भी डेब्यू कराया जा सकता था कि उनको चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयार किया जा रहा हो, और उनको इसलिए तैयार किया जा रहा हो क्योंकि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी में अवेलेबल नहीं है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को। और अगर इस लॉजिक से हर्षित राणा को खिलाया गया है तो फिर आप सिर दर्द की गोली का पत्ता अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बिना बुमराह के आईसीसी ट्रॉफी में जाने का मतलब है कि बिना मिसाइल के वर्ल्ड वार पर जाना। और अब तो इसके इंडिकेशन भी मिलने लगे हैं। पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो टीम आई थी उसमें पहले 2 वनडों में हर्षित राणा थे और आखिरी में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया था। लेकिन अब जो अपडेट टीम आ रही है उसमें बुमराह किसी भी मैच में शामिल ही नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, रोहित शर्मा का दुख काहे खत्म नहीं हो रहा भैया? देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे पहले मैच में रोहित शर्मा से बहुत एक्सपेक्टेशन थी। वो कप्तानी में बेहतरीन नजर आए, जैसा उनको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में देखा गया था। उसके बिल्कुल उलट उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में बहुत ही एक्टिव कप्तानी करी। बॉलिंग चेंजेस भी बढ़िया थे, सही डिसीजन भी साबित हो रहा था। हमें लगा कि हमारे प्यारे रोहित भैया लौट आए हैं, लेकिन लौटने के नाम पर रोहित भैया खाली पवेलियन वापस लौटे। मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। वो भी इतनी लॉल गेंद पर कि अगर आपने मैच नहीं देखा तो हाईलाइट मत देखना, क्योंकि दुख होगा। रोहित भैया की फॉर्म से मैं यही कहना चाहूंगा कि ओ फॉर्म, जहां कहीं भी हो तुम लौट आओ। बात चैंपियन ट्रॉफी की नहीं है, बात यह है कि अगर रोहित शर्मा अगले 2 महीने तक इसी फॉर्म में रहे तो अब हमें दोबारा शायद उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने का मौका भी ना मिले। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा वापसी करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।